हे ऑल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू वाईपी मॉम एंड फूड चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरा नाम रानी है और मैं इस चैनल पर हर रोज़ होम मेकिंग और रेसिपीज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये मॉर्निंग का टाइम है, अगरबत्ती वगैरह लगा कर मैं देखिए केले को 2 फूल आए थे और तीसरा फूल भी आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। अभी ये सामने का फूल तोड़कर मेरी सहेली को दूंगी, वो सब्जी बनाएगी, थोड़ी सी मुझे भी देगी खाने के लिए, अच्छी लगती है। उसके बाद टमाटर तोड़ लिए और फली भी आए हैं, फली कल परसों तोड़ूंगी। और देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से यूसुफ है ना हीटर निकाला है, पर बॉक्स देखिए कैसा फैला के छोड़ा है। तो मैं सुबह सुबह चलो ये सारी चीज़ें समेट रही हूँ। अभी दूसरा वाला हेल्पर भी थोड़े से नखरे कर रहा है। यहाँ यही होता है, यहाँ कंसेप्ट नहीं है और लोगों का मतलब पैसे ज़्यादा होने का, काम कम होने का, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करती हूँ। मेरा काम है, मैं कर लूँगी बोलकर। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ रखी हूँ। वैसे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। आपके इधर ठंडी का क्या हाल है, मौसम कैसा चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कल मतलब मैं क्या करती हूँ, सुबह में ज़्यादा ठंडी लगती है तो मैं थोड़ा सा स्वेटर डाल लेती हूँ। कल शाम में भी बहुत ऐसा पानी मारे जैसी ठंडी थी तो मैं स्वेटर डाली थी। सोते समय क्या करी, मैं स्वेटर निकाल के यहाँ टंगाने को आई, इतना जोर से वो स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं ना, स्पार्क होता है, तो वो इतना जोर से लगा, ऐसे ठन करके आवाज आया, पादरी साहब भाग के आए, क्या हुआ रानी बोल के। मतलब ये बोट को तो बहुत ज्यादा जोर से लगा था, मतलब लिटरली आंख में पानी आ गया था मेरे, इतना जोर लगा था। और मैंने क्या किया, आज सुबह में स्वेटर नहीं डाली और ये शॉल ओढ़ के यूसुफ को बाय करी। उसके बाद वहां से पानी पीने के लिए लोटा पकड़ी तो लोटे को भी इस उंगली को जोर से लग गया। मुझे घर में है ना चलती फिरती ईल बोलते हैं, और मैं कुछ काम करूं और मेरे सामने वाला ये करे ना तो उसको भी फील होता है। एक बार पाटली साहब को मैं पेरू काट कर दे रही थी, मेरी जेठानी सामने ही थी, तो फिर पादरी साहब को ऐसे उठा के एक पेरू दे दी तो उन्होंने उधर से पकड़े तो उनको जोर से करंट लगा, ऐसे स्पार्क दिखा। मेरी जेठानी बोल रही क्या जी तुम्हें, ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे 8 ही दिन पीछे सर्दी होके गला खराब हुआ था, 4 दिन अच्छी रही और फिर वापस सर्दी हो गई। और कमर दर्द की वजह से 2-3 दिन से योगा तो नहीं कर रही हूँ, और पादरी साहब 4 या 5 दिन करे, उसके बाद इतनी ठंडी में कौन योगा करता, उठ रहे भी नहीं और अच्छा अच्छा खाने को मांग रहे और मुझे बोल रहे तेरा पेट कम हो रहा, तेरा ये कम हो रहा, मेरा नहीं कम कर रही बोल के। वो खाने में भी पत नहीं करेंगे और योगा भी नहीं करेंगे तो कहाँ से कम होगा। तो आज मैंने है ना सिर्फ ट्रेडमिल ही 20 मिनट चलाई है और सुबह से, और हाँ कल रात में मेरा पूरा क्या बोलते हैं डाइट ब्रेक हो गई। अचानक मुझे इतनी ज्यादा एसिडिटी हो गई, उल्टी आए जैसा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद में मैं क्या करी, थोड़ा सा उल्टी करी, फिर उसे एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए मैं हमेशा कोई भी एक फ्रूट खा लेती हूँ जिसकी वजह से वो पेट में जलन खट्टापन होता है ना वो नीचे उतर जाता है। एप्पल खाने के बावजूद भी वैसे ही रहा, इतनी जलन। फिर मैं बोली आज फाइनली एसिडिटी की एक गोली खा लेती हूँ। एसिडिटी की एक गोली खाई, वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, एकदम से बहुत तकलीफ हो गई, मतलब इतनी हाइपर एसिडिटी हो गई कल मुझे। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्च भी खाई थी ना, बहुत तीखी थी, शायद उसकी वजह से हो सकता है। फिर एक काजू कतली खाई मैं, उसके बाद सब अंदर पेट में बैलेंस हो गया। काजू कतली खाने के बाद सीधा सब नीचे उतर गया। एक्चुअली मुझे चाय याद आ रही थी, चाय पीऊंगी तो दोबारा से वही होगा बोल के डर के मारे मैं थोड़ा मिठाई कुछ खा लेती हूँ बोल के काजू कतली खा ली। मतलब वो जो अंदर की गड़बड़ खट्टा कड़ूपन था ना, वो उसे काजू कतली मतलब मीठा बैलेंस करा। लेकिन एसिडिटी की गोली खाने की वजह से सुबह से मुझे इतनी भूख लग रही है,
सुबह 10 बजे एक कटोरी दूध और 3-4 टोस्ट खाए हैं। उसके बाद 11 बजे एक एप्पल खाया है। उसके बाद अभी चिकन की एक लेग पीस खाई है। तो आज की तो डाइट नहीं है। अभी देखूंगी दोपहर को मैं रिलैक्सली पेट भर के खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं भूख को कंट्रोल करूंगी, क्योंकि कल रात से आज तक तो कैलोरी काफ़ी इनपुट करी हूँ मैं, लेकिन अभी शाम से कंट्रोल करूंगी। वैसे भी आपको कल के वीडियो में पता चल ही जाएगा कि मैंने क्या कंट्रोल किया कि नहीं किया। चलिए काला मसाला बनाते हैं। वैसे ये रात का वीडियो है, पात्री साहब नागपुर गए हैं तो फिर ये रिलैक्स वाले काम मैं कर लेती हूँ। देखिए 7-8 तेज़ पत्ते लिए हैं, एक छोटी कटोरी से भरकर धनिया लिया है सूखा, 2 चम्मच काली मिर्च लिए हैं, काली मिर्च का 1 चम्मच और भी डालूंगी। वीडियो देख रही थी तो पता चला कि मैंने 1 ही चम्मच लिया है। फिर आधा चम्मच लवंग लिए हैं, 3-4 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 2 करण फूल और छोटा सा निवाला जावित्री का और 2 निवाले काला फूल ले रही हूँ। अभी 1 निवाला है, बाद में से डिब्बे में से निकाल कर दूसरा निवाला भी रखूँगी। और देखिए छोटे छोटे टुकड़ों का 1 निवाला दालचीनी भी ले रही हूँ। देखिए ये डिब्बे में से निकाल कर दूसरा निवाला रखी हूँ। और ये नाग केसर है, बहुत सारे दुकानों में मिल जाता है, थोड़े से बड़े से किराना दुकान में भी मिलता है। 1 चम्मच लिया है, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच शाहजीरा लिया है मैंने। वैसे आपको पूरा मतलब ग्राम के हिसाब में वीडियो के एंड में मिल जाएगा। थोड़ी सी सौंठ ली है, आधा इंच उतनी, और खसखस ले रही हूँ 2 चम्मच, मेरे से पहले से ज़्यादा गिर गया था ना इसलिए। और थोड़ा सा हींग लिया है। देखिए अभी 1 चम्मच काली मिर्च डाली मैंने। अभी ये कराल ले रही हूँ, जो चटनी बनाते हैं ना वो है, वो भी 2 चम्मच लिए हैं मैंने। देखिए मसाले का प्लेट ऐसा लग रहा है। कढ़ाई गरम रखी है, तेज़ पत्तों को बारीक तोड़ लूँगी क्योंकि भुनने में आसानी हो जाती है। 3 चम्मच सूखा खोपरा नारियल लेकर भून रही हूँ। ये सारे मसाले डार्क भूनेंगे तभी मसाले का रंग काला आता है, और ये सारे मसाले थोड़े से हल्के भून कर बनाएंगे तो गोड़ा मसाला बनता है। मुझे एक कमेंट आया था, मुस्लिम हैं तो हींग कैसे यूज़ करते हैं बोलकर। देखिए मेरी जहाँ तक नॉलेज है, हींग एक पेड़ के मतलब जैसा कड़ी पत्ता वगैरह होता है ना, पुदीना, वैसे ही झाड़ का एक फल है, उसे प्रोसेस करके हींग बनाया जाता है। तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी मैंने यूट्यूब और गूगल पर भी सर्च किया था, हींग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। देखिए धनिया भी मैंने कितना डार्क भुना है। जलाएंगे नहीं, जलाएंगे तो फिर मसाले का टेस्ट कड़वा आता है। बाकी सारी चीज़ें देखिए इस तरह से भून रही हूँ मैं। और कोई भी चीज़ है ना, यूज़ करने से पहले इतनी सारी दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो गूगल और क्या बोलते हैं यूट्यूब का ज़माना है। हमारे मौलवी लोग भी सही गलत बता देते हैं, थोड़ा सा सर्च कर लेंगे। बड़े लोग बोले हैं तो वही चलना ज़रूरी नहीं है, और बड़े लोग रीज़न नहीं बताकर बहुत गलती करते हैं। अगर रीज़न बताएंगे तो हम इतना क्यों उनको अपोज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बातें हैं और मैं बहुत सारे पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर भी करी हूँ। देखिए जो जो पत्ता ज़्यादा लाल हो रहा है उसे निकाल ले रही हूँ, और मैं हर मसाले को अलग अलग तरीके से भून रही हूँ, वैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे। और ये प्रॉपर मसाला देखिए इतना पीसने के बाद है ना, 4 लोगों की फैमिली के लिए ये महीने से 1.5 महीने होता है। थोड़ा सा तेल डाला, आधा चम्मच, और उसमें हींग डाल रही हूँ। हींग तेल में फूल कर सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद इलायची, काली इलायची, करण फूल, लवंग, दालचीनी और नाग केसर डालकर अच्छे से भून लिया। फिर बाद में फाइनल में थोड़ी सी काली मिर्च भी डालकर अच्छे से भून लिया। बिल्कुल जलने नहीं दिया, लेकिन उसका कलर डार्क होने तक ही भुना है। देखिए अभी काली मिर्च डाल रही हूँ। आराम आराम से करेंगे। ये जो महीना भर यूज़ होने के मसाले होते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे। गड़बड़ करेंगे जल जाएगा तो महीना भर वही खाना पड़ेगा, और मसाले सारे कितने कॉस्टली होते हैं ये भी देखते होंगे ना आप। देखिए मैंने ये बाकी के मसाले भी डालकर इतना ब्राउन होने तक भून लिया है।
अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब ऐसे ठंडी के दिन चल रहे हैं, जल्दी ठंडा हो जाता है, नहीं तो गर्मी के दिन एक दूसरी प्लेट में फैला के रखना पड़ता था। 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे देखिए बारीक पीस लिया। कलर देखिए कितना अच्छा और परफेक्ट आया है। देखिए इतना सारा मसाला बन गया है ये, और हर सब्ज़ी में तो हम नहीं डालते हैं। एक ही सब्ज़ी की टेस्ट की थोड़ी ही हम सब्ज़ी बनाते हैं। किसी में गरम मसाला मार्केट वाला डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, कभी मूंगफली डालते हैं। तो फिर इसलिए इतना मेरे ख़्याल से महीना 1.5 महीना होता है, काफ़ी चल जाता है। चलिए उसी मसाले का यूज़ करेंगे ना, अभी कुछ बनाएंगे। एक प्याज ली है और एक टमाटर, एक मुट्ठी हरा धनिया डंठल के साथ, 1 चम्मच ज़ीरा डालकर बारीक पेस्ट बना लिया। मिट्टी की हांडी पहले से ही गैस के बारीक फ्लेम पर गरम रखी थी, हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, तड़क जाती है। उसके बाद तेल डाला, तेल डालने के बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से भून लिया। और मिट्टी के बर्तन में कम फ्लेम पर थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में, पर तेल काफ़ी ऊपर आ जाता है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 चम्मच ही भरकर धनिया पाउडर डाला है। इसको भी मिक्स करके तेल ऊपर आने तक पकाएंगे। 1 चम्मच नमक डाल दिया, नमक मैंने थोड़ा कम ही डाला है। ये सूखी सूखी एकदम थिक वाली ग्रेवी बनाऊंगी। 300 ग्राम चिकन है, चिकन बहुत कम क्वांटिटी है क्योंकि खाने वाले 2 ही लोग हैं और आज पादरी साहब गए हैं तो कुछ लाएंगे ही लाएंगे, तो इस वजह से मैं कम क्वांटिटी में ही बनाती हूँ। वैसे भी मेरा जब बड़ा लड़का आता है तभी घर में चिकन बहुत क्वांटिटी में बनता है। वैसे भी आप पहले वीडियो देखे होंगे ना। देखिए उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और ढक्कन लगा दिया। उसके ऊपर पानी रखा है क्योंकि ऊपर पानी रखने से भी नीचे का सब्ज़ी जलती नहीं है। उसके बाद पानी डाल दिया और ये थोड़ा सा मिक्सी जार रिंस करके ये मसाले वाला पानी भी गर्म ही करके डालूँगी। ये कुछ टिप्स होते हैं, सब्ज़ी में कुछ हट के अलग टेस्ट आता है। देखिए तेल कितना अच्छा ऊपर आ रहा है ना। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके नमक वगैरह टेस्ट करके गैस के कम फ्लेम पर रख कर पूरा चिकन गलने तक छोड़ देंगे। वैसे 12 मिनट लगे थे चिकन गलने में, ये ऐसा होने में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और देखिए ये मसाला मैं जो अभी बनाई हूँ और ये दूसरा वाला मसाला जो मैं मार्केट से लाई थी, क्योंकि अभी मुझे बनाना नहीं था पर इसके बारे में कमेंट बहुत आ रहे थे तो चलो मैं बना लूँ बोलकर बना ली। और मतलब जैसे पादरी साहब नागपुर गए तो मेरी आज बिल्कुल कुकिंग नहीं थी। सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा कुकिंग भी नहीं की, दूसरे ही काम किए हैं। तो ये मसाले का वीडियो भी बन जाएगा क्योंकि कैसे बनाना क्या करना ऐसे पूछ रहे थे। देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं, पादरी साहब आ गए हैं और ये सारे फाइल वगैरह हैं। अभी तो ऑफिस बंद है तो घर पर रहेंगे, ये सुबह में लेकर जाएंगे। देखिए KFC के चिकन हम खाने वाले 3 ही लोग हैं, कितना सारा लाए हैं और मैंने भी चिकन की ग्रेवी ही बनाई है। वैसे कल सारा दिन इसी में जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, जब मेरा बड़ा लड़का नहीं होता है ना, मैं पादरी साहब को काफ़ी सारा खिला देती हूँ क्योंकि इतना सारा लाने के बाद ख़त्म कौन करेगा। वैसे मैं डाइट में होती हूँ तो थोड़ा सा चिकन खा लेती हूँ, पर डाइट नहीं करती हूँ तो मैं चिकन बिल्कुल पकड़ ही नहीं सकती हूँ। क्या मेरा माइंड सेट है पता नहीं। मैं वैसे ग्रेवी में का बिरयानी में का बिल्कुल चिकन नहीं खाती हूँ। इसमें का जो ग्रिल वाला चिकन है ना वो थोड़ा मुझे पसंद आता है। ये फ्राइड चिकन उतना ज़्यादा नहीं पसंद आता है, मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। चलिए काले मसाले के बारे में बात करते हैं। ये मसाला जो मैंने अभी बनाई ना, वो मसाला आप डिब्बे में भरकर महीना 1.5 महीना, और मतलब कि जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक ख़राब भी नहीं होता है, आप उसे बाहर रूम टेम्परेचर में ही रख सकते हैं। अब ये दूसरे दिन का क्लिप है, हेल्पर नहीं है तो सारे काम मैं ही कर रही हूँ। पर आज मैं थोड़ी सी थकी थकी हूँ क्योंकि रात में नींद नहीं हुई है मेरी। और जो मैं पहले अगरबत्ती वाला क्लिप बताई ना वो आज का ही है, और बीच में मसाला और चिकन ग्रेवी बताई वो रात का है। मैं ये सारा झाड़ू झटक बर्तन कपड़े होने के बाद, मेरी बहुत पुरानी आदत है, 10:30 11 बजे मुझे अगरबत्ती लगाने की आदत है। मतलब सब काम ख़त्म करने
के बाद घर में फ्रेश खुशबू आए। और 10:30-11 बजे मेरा कुरान पढ़ने का भी टाइम है, बहुत पहले से, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वही टाइम मुझे सही लगता है। तो मैं वो मेरी आदत वो अभी हेल्पर वगैरह लगाई थी ना तो छूट गई थी, क्योंकि वो लोग झाड़ू मारते हैं तो 1:30 बज जाता है। फिर 1:30 बजे कहाँ अगरबत्ती लगाऊं बोलकर मैंने आदत छोड़ दी थी। बस फजर के बाद लगाती थी या तो फिर मगरिब के बाद। लेकिन अभी वापस से रूटीन में आ गई हूँ तो फिर ये लगा रही हूँ। देखिए बर्तन घिस रही हूँ। क्या बोलते हैं, मुझे कांटे का बड़ा प्रॉब्लम है। अगर सही से हाथ में कांटा नहीं जमाना तो मुझे बर्तन ही घिसते नहीं आता है। और मैं कांटा बहुत छोटा लेती हूँ। मेरी अम्मी, मेरी खाला और मेरी बहन वगैरह सब लोग डांटते हैं, इतना जरे कांटे से इतना फास्ट काम कैसे करती तू बोलकर। और देखिए एक बार काम का रिदम रहता है ना तो शायद इसीलिए मैं जब करती हूँ तो घर ज़्यादा साफ रहता है। देखिए ये चीनी ख़त्म हो गई है, पर मेरी हेल्पर जब जाते समय स्टोर रूम पाक करके गई थी ना, मैं ऊपर से डिब्बे धोती हूँ, जब खाली होते हैं तो अंदर से धोती हूँ। तो वो ऊपर से धोकर है ना पूरे जवारी के आटे में पानी, चीनी में पानी और गेहूं में पानी करके बहुत सारा नुकसान करके गई है वो। अभी मिलेगी तो उसको अच्छे से दिखा के डांटूंगी। अब चलो मैं चीनी ला ली। एक्चुअली मैं चीनी का डब्बा कभी खाली नहीं करती हूँ, ऊपर से चीनी भरते ही रहती हूँ। तो फिर अभी देखिए पानी वगैरह लग गया है, तो मैं चीनी लाकर भी 15-20 दिन हो गए हैं। ये ख़त्म होने के बाद डिब्बा धोकर ही डालूंगी बोलकर प्लास्टिक वैसे ही रखी थी। अभी चीनी भर गई डिब्बे में और डिब्बा धोकर धूप में सुखा भी लिया और भर भी दिया। उसके बाद पहले चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ है। आधा किलो चावल है, दोनों टाइम होकर सुबह ब्रेकफास्ट में जो हमारा फेवरेट रेसिपी है ना राइस फ्राई, वो हो जाता है। और मैं पहले से ही है ना ये दस्तर वगैरह यहीं धोती हूँ, और मैं विम जेल डालकर धोती हूँ दस्तर वगैरह। तो अभी ये तीनों गंदे भी हुए थे, वैसे धोते रहती हूँ। चलिए एक क्लिप जोड़ देना बोलकर जोड़ रही हूँ। वैसे इससे पहले भी मैंने मस्का निकालने का पूरा प्रोसेस मैं कैसे निकालती हूँ वो आपके साथ शेयर किया है। चलिए आज शायद फिर से 28 दिन या 22 दिन हो गए हैं, मेरा रूटीन आ गया है। और इस चैनल पर तो मैं मेरा रूटीन ही शेयर करती हूँ ना। चलिए आज फिर से मुझे मस्का निकालना है, मस्का निकाल रही हूँ। वैसे ठंडी के दिन चल रहे हैं। मैं जो मलाई जमाई थी ना 2 दिन हो गया मैं बाहर निकाल कर रखी हूँ, तो इसलिए आज मुझे है ना गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठंडी के दिन में अगर एक बार में मतलब एक ही रात बाहर रखे ना तो उतना ज़्यादा रूम टेम्परेचर में नहीं आता है शायद मस्का, तो गर्म पानी डालना पड़ता है। लेकिन मस्का काफ़ी अच्छा निकला है देखिए। और ये छाछ है ना मेरी कड़वी कड़वी रहती है, तो कभी यूज़ में आती है कभी नहीं आती है। आज की भी थोड़ी अड़ुक अड़ुक ही है। और ये ऐसे मस्का धोना ज़रूरी है। अगर मिक्सी जार से बनाएंगे ना तो वैसे मैं आप सब लोगों से माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सर्दी हुई है और ये मेरा काम है, क्योंकि मैं इसमें ग्रो होना चाहती हूँ, तो मैं इसे रोकना नहीं चाहती। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है मेरे आवाज़ से तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर मैं कुछ दिन के लिए शायद वीडियो ना बनाऊँ। हाँ तो मस्का धोने से है ना कसर नीचे नहीं रहता है, और मिक्सी जार से मस्का निकालने से वैसे भी कसर बाकी नहीं रहता है। बहुत हुआ तो 1-2 टीस्पून निकलता है। चलिए मैं हमेशा आपके साथ जवारी की रोटी ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे गेहूं की रोटी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है और मैं बनाती भी काफ़ी अच्छी हूँ। टेस्टी रोटी बनाती हूँ, पदर पदर खिलने वाली। पर मैं खुद ही नहीं खा सकती, खाऊं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या बोले तो पात्री साहब को भी थोड़ा सा डाइट के हिसाब से कम तेल वाली जवारी की रोटी ही खिला रही हूँ। चलिए देखिए मैं आज आपके साथ ऐसे पराठे बनाती हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि इंडक्शन पर क्या यूज़ करना चाहिए। देखिए ये सैंडविच बॉटम के बर्तन हैं मेरे, ये बर्तन यूज़ करती हूँ मैं। और इंडक्शन पर है ना लोहे का भी बर्तन जम जाता है। और देखिए मैं उतार के रखने के बाद भी कितनी देर तक घी पक रहा है। और मैंने मेरे लिए एक जवारी की रोटी बनाई है, और ये मेरा दोपहर का खाना है। मैंने इसके साथ एक लेग पीस, एक रोटी और 2 जो सब्जियां दिख रहे हैं वो, और एक चम्मच दाल खाई थी।
चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना खूब ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे चैनल के आज 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके एक अच्छा चैनल बनाएंगे।